बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है लीजे की सास को और वो कहती है कि बेटा जी तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। किस तरीके से अपनी ये झूठे मक्कारी वाले आंसू बहाकर तुमने हर चीज़ को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी ये हरकतें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी और ना ही मैं ये सब कुछ चलने दूंगी, क्योंकि बहुत जल्द अलीज़े अपना बदला पूरा करने वाली है और जो कुछ भी उसके हथी चढ़ेगा वो लेने वाली है, क्योंकि हमज़ा का दिल तो वो पहले से ही जीत चुकी है। लेकिन अब उसको जीतना है तो हमज़ा के बाप यानी कि अपने ससुर का दिल, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये औरत किसी भी तरह से उसकी सगी नहीं हो सकती। लेकिन वो कुछ ऐसे इक़दामात कर देगी, हर चीज़ को हैंडल कर देगी कि हमज़ा और उसका बाप दोनों सिकंदर के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल हमज़ा सबको ये एहसास दिलाने की और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें इस लड़की पे यानी कि लीज़े पे यकीन होना चाहिए, और अपने बाप से कहता है कि यकीन मानिए वो आपसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है और आप सबके लिए बहुत मुख़लिस है। आप लोग उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये बात अब समझनी होगी। सिकंदर बार-बार उसकी तस्लील करने की कोशिश कर रहा है और उसकी बीवी अलैदा ये बात कर रही है, जिस पर सिकंदर कहता है कि आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो हमारे घर को किस तरीके से उजाड़ के रख देगी। काश आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता तो फिर आपको समझ आती। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो मामलात गुज़र रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमज़ा का बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हर चीज़ की टेक केयर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अलीज़े करेगी। सारी चीज़ों का कंट्रोल ऑफिस में अलीज़े के हाथ चला जाएगा। फिर असल में इन लोगों की तबाही शुरू होगी कि आखिर क्या होना और क्या नहीं होना, क्योंकि हमज़ा ने हर चीज़ का अख्तियार बहुत जल्द उसको दे देना है। फिर खाली हाथ रह जाएगा तो सिकंदर। जिस तरीके से उसने नूशे के साथ किया, उससे बदतर सलूक उसके साथ होने वाला है और बहुत जल्द उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ उसने किया था, वो सब उसके आगे आ चुकी है। ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग-ढंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया। कैसे उसने आँखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाक़ई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ-बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। हमज़ा की माँ अपनी चालें चल रही है और दूसरी तरफ अलीज़े अपनी चालें। लेकिन अलीज़े हक पर है, इसलिए वो ही जीतेगी। फ़िलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएँगी, लेकिन हमज़ा उसका साथ देने के लिए जी जान से तैयार बैठा है और उसको साफ-साफ कहता है कि तुम्हें किसी से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कानों से कई दफ़ा कई बातें सुन चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं अंदाज़ा, मुझे सब पता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा और तुम्हारी खुशी में ही मैं खुश हूँ। जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमज़ा की माँ को और वो कहती है कि तुमने तो बड़ी जल्दी इस घर में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हो मेरे बेटे के?
खुदारा उसकी जान छोड़ दो ताकि वो भी सुकून से रह सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा की जो बीवी है यानी कि लीज़े है वो कहती है कि अगर आप अपने बेटे को सुकून से रहने देना चाहती हैं ना, तो उसको मेरे साथ ही रहने दें, क्योंकि मुझे पता है असल में वो मेरे साथ ही ठीक रहेगा। आपकी ये बातें और ये असली चेहरा जब उसके सामने आएगा ना, वो एक पल नहीं लगाएगा आपको छोड़ने में। आपको ठीक होना पड़ेगा। मुझे तो अफ़सोस इस बात का है कि सिकंदर की माँ वाक़ई में सिकंदर के जैसी है। इसलिए अब इन सब लोगों को सबक सिखाना मेरा फ़र्ज़ बन गया है। सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि वो समझ रहा है कि लीज़े इस घर में अपनी जगह किस तरीके से बना रही है और किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। मज़ा तो तब आएगा जब वलीमे की रस्म अदा की जाएगी और ये सब शिरकत करेंगे, लेकिन बहुत ही बुरे मुँह के साथ, क्योंकि इनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमज़ा उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ये सब कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो जान जाएँगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमज़ा अलीज़े के लिए कुछ भी कर सकता है। फ़िलहाल तो हमज़ा काफ़ी परेशान है इन लोगों की वजह से और कहता है कि आप मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। मैं किसी भी तरह नहीं रुकूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपको ये बात समझनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शिरकत करें, लेकिन यकीन मानिए अगर आप नहीं करेंगे तो भी वलीमा हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका बाप हमज़ा का उसके रंग-ढंग देख के काफ़ी हैरान हो चुका है कि आखिर उसका बेटा कैसे इतनी जल्दी बदल गया। कैसे उसने आँखें अपने माथे पे रख ली। वो कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वाक़ई में मेरे बेटे हो। किस तरीके से तुमने लीज़े की बातों में आके अपने माँ-बाप की बातों को दुत्कारना शुरू कर दिया और इतनी जल्दी तुम बदल चुके हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको अब ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को यही टेंशन खाई जा रही है कि मैंने अमाया को खफ़ा करके इधर से भेजा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अमाया को वापस लेके आऊँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि पहले इससे निपटने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की माया को कभी भी इस घर में आने देगी और कभी भी इस घर में उसकी जगह बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है ना और हमज़ा को अपने काबू में किया हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मामला ठीक हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। मैं इसकी सारी रगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हमज़ा खुश है अलीज़े के साथ और कहता है कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया जहान की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और आज तुम इस घर में मेरे साथ हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले लीज़े कहती है कि वो मुझे कभी यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हें क्या-क्या बताऊँ कि आखिर किस-किस बातों का सामना मुझे इस घर में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अंदाज़ा होता तो फिर तुम्हें पता चलता कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ।